हमें इस वक्त शब के ठीक 7:30 हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ट्यूनिस, नेपाल और रवांडा को फौरी तिब्बी इमदाद रवाना करने के अहकाम जारी किए हैं। साहिबतुस्सुमूव शेखा मोजा बिन्त नासिर कोरोना का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई बैनुल अक़वामी पहल राइज फॉर ऑल में शामिल हो गई हैं। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 28 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 677 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 मरीजों के रिकवर होने के बाद शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 1134 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए कतरी क़यादत आला तरीन इंसानी अक़दार और दुनिया के साथ यकजहती का शानदार और अमली नमूना पेश कर रही है। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत दी हैं कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ट्यूनिस, नेपाल और रवांडा को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल की जाए। इससे कबल साहिब सुमूव अमीर की हिदायत पर कई मुल्कों और बांग्लादेश, शाम और लुबनान में मौजूद पनाहगज़ीनों के लिए तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद रवाना की जा चुकी है। कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने में कतर मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है और इंसानियत नवाजी और इंसानी हमदर्दी की आला तरीन मिसाल बनकर उभरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ का दिफा करने वाले ग्रुप की रुकन और इदारा तालीम सबसे बाला या एजुकेशन अबव ऑल और इदारा सिलतक की CEO शेखा मोजा बिन्त नासिर बैनुल अक़वामी पहल राइज फॉर ऑल में शामिल हो गई हैं। ये पहल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश की जानिब से शुरू की गई है, जिसका मकसद यकजहती का इजहार करना और इज्तिमाई काम को सपोर्ट करना है। इस इनिशिएटिव के नाम अपने पैगाम में साहिबतुस्सुमूव शेखा मोजा बिन्त नासिर ने दुनिया के तमाम लीडरों से अपील की कि वो कोरोना का मुकाबला करने के लिए दूररस और पेशगी सोच का मुजाहिरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए डिजिटल गैप को कम से कम करें और बच्चों और नौजवानों के लिए नित नए हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुकाबले के लिए कोशिशों को यकजा करने की ज़रूरत है ताकि तालीम और मईशत पर पड़ने वाले भयानक असरात से बचा जा सके। शेखा मोजा ने बताया कि उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले दोनों बैनुल अक़वामी तालीमी और तरबियती इदारे एजुकेशन अबव ऑल और सिला तक पढ़ने वाले बच्चों और नौजवानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस के ज़रिए राब्ते में हैं ताकि तालीमी वसाइल और रोज़गार के मौक़े के साथ उनको जोड़ा रखा जा सके। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 28 अप्रैल 2020 को कतर में 677 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कोरोना से रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1134 हो गई है। वाज़ेह है कि कतर में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अब तक 5 अस्पताल मखसूस किए जा चुके हैं और 4 हेल्थ सेंटर्स उनकी स्क्रीनिंग के लिए मखसूस हैं, जबकि 1 अस्पताल मेडिकल आइसोलेशन के लिए ख़ास कर दिया गया है। वजारत सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और बग़ैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले के उसूलों पर अमल करें, शॉपिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और फैमिली विजिट से गुरेज करें ताकि वायरस के ख़तरे को कम से कम किया जा सके।
इसी ज़िम्न में कतरी ओलंपिक कमेटी आवाम को घर में रहते हुए फिट रहने और वर्जिश करते रहने में मदद के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रहनुमा वीडियो जारी कर रही है ताकि लोग देखकर एक्सरसाइज कर सकें और फिट रह सकें। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। कतर में तमाम वजारतें और सरकारी इदारे मिलकर कोरोना वायरस और उसके असरात का मुकाबला कर रहे हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के लिए कतर तरक्याती फ़ंड ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और फैसले लिए हैं ताकि इस वबा के असरात को कम से कम किया जा सके। इसी तरह वजारत बल्दियात व माहौलियात के इंस्पेक्टर्स पूरे मुल्क में तफ्तीशी दौरे कर रहे हैं और बिलखुसूस खाने पीने की अशिया बनाने और बेचने वाली मार्केटों पर करीबी नज़र रखे हुए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सेहत और सलामती के तमाम उसूलों पर अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने मार्च, अप्रैल, मई और जून 2020 के दरमियान ख़त्म होने वाले तमाम तिजारती लाइसेंसों को अगले 6 महीनों के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ाने का फैसला किया है। तमाम चार्जेस बाद में रिन्यूअल के वक्त ले लिए जाएंगे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के इस माहौल में भी कतर ने अपने भाइयों और दोस्तों को फरामोश नहीं किया और आगे बढ़कर उनकी मदद कर रहा है। इसी सिलसिले में कतर चैरिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के आला कमीशन के साथ $15 लाख के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं ताकि लुबनान में मौजूद शामी पनाहगज़ीनों की फौरी नक़द इमदाद की जा सके ताकि वो कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली इंसानी सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। दरीसना कतरी हिलाल अहमर ने शाम के सूबों हलब और इदलिब में वाक़ई पनाहगज़ीन कैंपों में ग़ज़ाई इमदाद तक़सीम की है। इस ग़ज़ाई इमदाद से 1,10,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। दुनिया भर में कोविड-19 या कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें 1/3 मरीज सिर्फ अमेरिका में हैं, जबकि बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 10 लाख के करीब पहुँच रही है और कई मुल्कों ने एहतियाती तदाबीर को नरम कर दिया है। दरीसना अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया की हुकूमतों से अपील की है कि वो कोरोना के बाद के हालात के लिए मुआशी मंसूबा तैयार करें। यूएनओ के बयान में कहा गया है कि पहली जैसी नॉर्मल सूरत हाल की तरफ लौटना बहुत मुश्किल होगा। उधर WHO ने अफसोस जाहिर किया है कि उसकी जानिब से बहुत शुरू में जारी करदा वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया। इस साल का रमज़ान एक ख़ास माहौल में गुजर रहा है और इस नए माहौल का तकाजा है कि वजारत सेहत और दीगर तमाम सरकारी इदारों की गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए ताकि हम खुद भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी। याद रखिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियाँ एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तुनिस, नेपाल और रुवांडा को फौरी तिब्बी इमदाद रवाना करने की हिदायत जारी की हैं। साहिबतुस्सुमो शेखा मौजा बिन्त नासिर कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई बैनुल अक़वामी पहल राइज फॉर ऑल में शामिल हो गई हैं और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 28 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 677 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 मरीजों के रिकवर होने के बाद शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 1134 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा।